चलिए करते हैं। कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली सिलेक्शन। जैसे परमुटेशन में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है, सेलेक्ट करते हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केवल सिलेक्शन। जैसे आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो एनसीआर, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, तो एनसीआर। और मान लीजिए इसके बाद अगर हमें इनको अरेंज भी करना हो, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को पहले हमने सेलेक्ट कर लिया और मान लीजिए फिर उसको हमें अरेंज भी करना है, तो आर ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल आर, ये हमने सेलेक्ट किया एनसीआर और ये हमने अरेंज किया, तो ये कुल मिला के एनपीआर बन गया, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो एनसीआर इज गिवन बाय एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, और एनपीआर की वैल्यू है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एनसीआर विल बिकम फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ऑफ n minus r. This is NCR. देखिए प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो कॉम्बिनेशन का होता है, परमुटेशन का यूज बहुत रेयरली होता है, क्योंकि जो काम परमुटेशन का है वो हम कॉम्बिनेशन से कर लेते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अरेंज कर लेते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू परमुटेशन। मोस्टली हम जो यूज करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में या प्रोबेबिलिटी में जहां ये यूज होता है, या बाइनोमियल में, वहां कॉम्बिनेशन ही यूज होता है, परमुटेशन बहुत रेयरली यूज होता है। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 1, एनसीआर, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। देखिए एनसीआर का मतलब है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, या तो हम आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें या बचे हुए एन माइनस आर को सिलेक्ट कर लें, एक ही बात है। ठीक है, मान लीजिए हमें 20 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है कहीं किसी डिबेट में ले जाने के लिए, तो दो तरीके हैं, या तो हम 5 स्टूडेंट्स को उनको सिलेक्ट कर लें जिनको डिबेट में लेके जाना है, या 15 उनको सिलेक्ट कर लें जिनको डिबेट में नहीं लेके जाना है। तो बेसिकली हम दो ग्रुप बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर, राइट हैंड साइड अगर ले ली, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिए, तो फैक्टोर एनसी एन माइनस आर इज फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका एन सी आर, दिस विल बिकम एन सी आर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको आप अपने हाथ से एक बार करके भी देखना, प्रूफ को लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल के राइट हैंड साइड आएगी इसकी। तो एनसीआर प्लस एनसी एन आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। प्रॉपर्टी नंबर 3, एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई। अगर ऐसा है कि एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई, तो एक तो ऑब्वियस रिजल्ट ये है कि एक्स इक्वल टू वाई हो। अगर एक्स और वाई इक्वल हो गए तब तो एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई हो गई, या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू एन के लिए, जैसे ये एन सी एक्स है, दिस इज इक्वल टू एन सी एन माइनस एक्स, और एन माइनस एक्स और वाई को इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू एन हो जाएगा। तो इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन आइदर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एन। काफी किया आपने 11th में इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 4, एनसीआर, अगर इसको हम और ओपन करना चाहते हैं, नॉर्मली ये प्रॉपर्टी जो यूज होती है ये बाइनोमियल में काफी यूज होते हैं, बाइनोमियल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूज होती है। तो एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, हमने ओपन किया है इसको। अगर इसको फर्दर ओपन करना चाहते हैं एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 को, तो एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, और उसको हम ओपन करते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको लगातार ऐसी, पहले एन बाई आर होगा, फिर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होगा, फिर एन माइनस 2 अपॉन आर माइनस 2 होगा, और नीचे ये आर तो खत्म हो जाएगा, आर इज स्मॉलर देन एन, ये खत्म हो जाएगा, और ऊपर आएगा एन माइनस आर प्लस 1, और ये नीचे ये आएगा एन माइनस आर सी 0 आर माइनस आर। ठीक है, एन माइनस आर सी 0, ऐसे था ना, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, फिर एन माइनस 2 सी आर माइनस 2, तो एन माइनस आर होगा तो सी आर माइनस आर हो जाएगा।
इट विल बिकम C0, ठीक है। और NC0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो ये कुल मिला के बना n, n-1, n-2 अप टू n-r+1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r, ठीक है। नाउ NCr-1 अपॉन n-1 Cr-1 इक्वल टू n अपॉन n-r+1। इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज डाल के इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम ऑलरेडी हम बहुत बार करते हैं, 11th में भी हमने किया है, तो मैं अभी इसको नहीं वो कर रहा हूँ। नाउ एक प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, जैसे NCr अगर हम कहते हैं तो r की वैल्यू 0 से n तक हो सकती है। अगर हम NCr कहते हैं तो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक हो सकती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n प्लस मतलब n तक जाएगी तो टोटल n+1 वैल्यूज हो सकती है। तो NCr की टोटल n+1 वैल्यूज हो सकती है, NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn तक। ये जो NC0 है, ये NC जो फर्स्ट टर्म है NC0, ये लास्ट टर्म NCn के इक्वल है, और NC1 इज इक्वल टू NCn-1, NC2 इक्वल टू NCn-2। अभी हमने प्रॉपर्टी भी देखी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, NCr इक्वल टू NCn-r। एक खास बात तो ये है कि शुरुआत से और एंड से जो ये टर्म है ये इक्वल होती है, और दूसरी बात ये है कि इनकी वैल्यू लगातार बढ़ती है। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी वैल्यू, और फिर मिडिल में जाके ये पीक हो जाती है, हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, और फिर उसी हिसाब से ग्रेजुअली ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और लास्ट में जाके NCn की वैल्यू 1 हो जाती है। जिस स्पीड से ये वैल्यू बढ़ती है उसी स्पीड से मिडिल में जाके फिर कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट टर्म है, जो सबसे बड़ी टर्म है, मैक्सिमम टर्म, वो मिडिल टर्म मिलती है हमें, बीच में जो टर्म होगी वो मिलती है। अगर हम NCr बोलते हैं तो NCr की n+1 टर्म्स टोटल मिलती है, NC0 से लेकर NCn तक। अगर n इवन है तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती है वो ऑड बनती है। अगर ऑड टर्म बनेगी तो एक बीच में मिडिल टर्म को लेकर लेफ्ट में और राइट में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स रहती हैं। तो जो मिडिल टर्म है, यानी कि मिडिल टर्म होती है n/2, r की वैल्यू जब n/2 होगी दैट विल बी द मिडिल टर्म, वो मिडिल टर्म होगी, और वही हमारी ग्रेटेस्ट टर्म है। तो पॉइंट नंबर 6 है, इफ n इज इवन देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCr इज NCn/2। अगर r की वैल्यू n/2 हो जाएगी तो वो ग्रेटेस्ट टर्म बनेगी इफ n इज इवन। अगर n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती है n+1, ठीक है। अगर n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, तो बीच में दो मिडिल टर्म बनेगी आपकी, एक NCn-1/2 और एक NCn+1/2। r की वैल्यू होगी n-1/2 और n+1/2, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। आप चेक कर सकते हैं कि जो लोअर सफिक्स है n-1/2 और n+1/2, इनको ऐड करेंगे यू विल गेट n मिल जाएगा, जैसे x + y = n। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ये है ग्रेटेस्ट टर्म। NCr में ग्रेटेस्ट टर्म NCn/2 होगी इफ n इज इवन, और NCn-1/2 या फिर NCn+1/2 होगी इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, क्लियर। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 8, is the product of r consecutive positive integers is divisible by factorial। कहीं से भी अगर r पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, मान लीजिए हम 10 से स्टार्ट करें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और 10 से स्टार्ट करके 15 इंटीजर्स ले लें हम, ठीक है। 10 से स्टार्ट करके 24 तक जाएं तो ये 15 इंटीजर हो जाएंगे, 10, 11, 12 अप टू 14, 24 तक। तो ये जो 15 इंटीजर्स हैं इनका प्रोडक्ट फैक्टोरियल 15 से डिविजिबल होगा ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ यही कह रहा है इस प्रॉपर्टी में कि द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर होगा ऑलवेज, दैट विल बी डिविजिबल बाय फैक्टोरियल। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए मैं ले रहा हूं ये n+1,
n+2, n+3 और n+r, ये r पॉजिटिव इंटीजर है। फर्स्ट इंटीजर है n+1, ठीक है, n+2, n+3 अप टू n+r तक, ये r पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, इनका प्रोडक्ट लिया है हमने, ठीक है। देखिए ये n+1 से n+2, n+3, n+r तक गया है। अगर बैक साइड से देखेंगे तो ये लगातार कम हो रहा है n+1 तक, और अगर इसको और कम करते तो फिर नेक्स्ट टर्म होती है n, फिर n-1, और उस तरीके से अगर लगातार इसको कम करते चले जाते तो 3 to 1 तक चला जाता। यानी कि n+1 से पहले अगर हम n 1 2 3 4 अप टू n तक इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये कंटिन्यूएशन में 1 से लेकर n+r तक टर्म होंगे। तो हमने इसको फैक्टो 1 से लेकर n तक, यानी कि फैक्टोरियल n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये फैक्टोरियल n तक तो यहाँ हो गया, और फिर उसके बाद n+1, n+2, n+r तक गया। तो ये जो न्यूमरेटर है दिस विल बिकम फैक्टोरियल ऑफ n+r, ये फैक्टोरियल ऑफ n+r बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो गया फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n+r अपॉन फैक्टोरियल r, और इसको फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, और इसको फैक्टोरियल r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये न्यूमरेटर वाला फैक्टोरियल r अलग से रखा, और ये जो टर्म है फैक्टोरियल ऑफ n+r अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, ये बन गया हमारा n+r CR। ये जो टर्म है n+r CR, ये एक्चुअली एक ऑलवेज एन इंटीजर, दिस विल ऑलवेज अन पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ सिलेक्शन है। n+r आइटम्स में से r आइटम्स को सिलेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। 10 आइटम में से अगर हमें 5 आइटम सेलेक्ट करने हैं तो दैट विल बी एन इंटीजर, वो इंटीजर होगा। उसकी वैल्यू 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 9 10 कुछ हो सकती है। तो 7.5 नहीं हो सकता कि इसको 7.5 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सेलेक्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन होंगे दैट विल बी अ होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और मल्टीप्लाइड बाय r है, इट मींस दिस कंप्लीट टर्म इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल r। तो ये है प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल ऑफ r। ये फैक्टोरियल r से डिविजिबल है। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। सही है सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, ये प्रॉपर्टी नंबर 9 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब हमने स्टार्ट किया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल शुरुआत में यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। ये था 1 2 1 3 5 7 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n 2 टू द पावर n। इसकी वैल्यू थी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल 2n, ये अगर इसको लेफ्ट साइड को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n आएगा, और हमने वैल्यू देखी थी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n की। तो ये जो न्यूमरेटर है ये उसकी वैल्यू थी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n की, ठीक है। तो फैक्टोरियल ये 2n विल बिकम 2 टू द पावर n 135 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10, इसको देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 10, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ऑलवेज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n हमेशा r से ग्रेटर होता है, क्योंकि हम NCR की फॉर्म लिखते हैं। जो अपर सफिक्स है कॉम्बिनेशन टर्म का वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो सकता है लोअर से। ज्यादा आइटम में से आप कम आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, कम आइटम में से ज्यादा आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि यू हैव 5 आइटम और आपको उसमें से 6 आइटम सेलेक्ट करना, तो ये नहीं हो सकता। आप नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपके पास ज्यादा है तो उसमें से कम आइटम्स को यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। चलिए, इफ n is greater than equal to r, the property is RCR, इसको ध्यान रखिए, ये आप लोगों ने नहीं की होगी पहले। RCR plus r plus 1 CR plus r plus 2 CR up to n CR, the value will become n plus 1 CR plus 1। और अगर इसको समेशन की फॉर्म में हम लिखें तो k CR, k from r to n equal to n plus 1 CR plus 1, ठीक है। देखिए यार, ये जो RCR है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। R में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, चाहे हम थ्योरेटिकली देखें या फिजिकली देखें। R ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है,
तो एक तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली देखना चाहते हैं फैक्टोरियल आर अपन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो 1 हो गया, फैक्टोरियल आर कैंसिल होगा, 1 आएगी वैल्यू। जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो एक 1 तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आर प्लस 1 सी आर प्लस 1, आर प्लस 2 सी आर प्लस 2, इन सबकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू 1 होगी। नाउ जरा देखिए, ये जो आर सी आर है, दिस कैन बी रिटन एज आर प्लस 1 सी आर प्लस 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमने आर सी आर को लिख लिया आर प्लस 1 सी आर प्लस 1, और जो नेक्स्ट टर्म है वो आर प्लस 1 सी आर है। ये जो और बाकी टर्म एज इट इज लिखी है, आर प्लस 2 सी आर प्लस 3 सी आर अप टू एन सी आर है। ये जो फर्स्ट 2 टर्म है जो ब्रैकेट में हमने लिखी है, ये बनती है प्रॉपर्टी नंबर 3 कॉम्बिनेशन, अभी जो पीछे बताई थी। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये है एन सी आर, एन है आर प्लस 1, सी आर है आर प्लस 1, एन आर प्लस 1 है और आर भी आर प्लस 1 है, प्लस एन सी आर माइनस 1, ये आर माइनस 1 है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो द वैल्यू ऑफ दिस जो ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट है, द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम आर प्लस 2 सी आर प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर प्लस 2 सी आर प्लस 1, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आर प्लस 2 सी आर एंड सो ऑन, आगे चलता है इस तरीके से। अब हमने जो आर प्लस 2 सी आर प्लस 1, एक टर्म ये बनी थी हमारी, और एक टर्म जो नेक्स्ट वाली आर प्लस 2 सी आर है, ये हमने इसको इसके साथ में ले लिया। इसमें फर्दर वही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो दिस विल बिकम आर प्लस 3 सी आर प्लस 1, ये बन जाएगा आर प्लस 3 सी आर प्लस 1, और जो इसके नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी आर प्लस 3 सी आर, उसमें फर्दर वो प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगातार अप्लाई होती रहेगी, और हम लास्ट में जाके, क्योंकि लास्ट में हमारा एन सी आर है, तो इससे पहली टर्म होगी हमारे पास एन सी आर प्लस 1। ये देखिए एन सी आर प्लस 1, एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर, और ये हो गया हमारा एन प्लस 1 सी आर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी सिग्मा के फ्रॉम आर टू एन के सी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस। याद रहेगी प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना। दिस इज द प्रॉपर्टी सिग्मा के फ्रॉम आर टू एन के सी आर इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। अगर आर सी आर से चलकर एन सी आर तक जाएं तो इसकी वैल्यू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 होती है। ठीक है, वापस मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसका यूज हम करेंगे, तो ये आपको याद रहना, आपने नोट भी किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 11 है, ये है के फ्रॉम एम टू एन। देखिए वहां पर था के फ्रॉम आर टू एन, और यहाँ है के फ्रॉम एम टू एन, एम टू एन तक। वहां आर से गया था, के सी आर इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 माइनस एम सी आर प्लस 1। अगर ये आर से लेकर एन तक होता तब तो इसकी सीधी वैल्यू हो जाती है एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, लेकिन अगर ये एम से लेकर एन तक है तो इसकी वैल्यू होगी एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 माइनस एम सी आर प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लें तो एम सी आर फिर एम प्लस 1 सी आर अप टू एन सी आर तक जाएगा। ठीक है, जो एम सी, जो वैल्यू ऑफ एम है दैट इज ग्रेटर देन आर, ये एम जो है यहाँ पर ग्रेटर देन आर है। ठीक है, तो अगर हम आर सी आर से शुरू करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी वो आर सी आर से स्टार्ट हुआ है, तो आर सी आर से स्टार्ट करते आर सी आर प्लस 1 सी आर प्लस 2 सी आर, और हम चले गए एम माइनस 1 सी आर तक, क्योंकि उसके नेक्स्ट टर्म एम सी आर तक से तो हमारे पास लगातार टर्म है ही। तो ये टर्म इतनी हमने आर सी आर से लेकर एम माइनस 1 सी आर तक हमने टर्म ऐड की है। ये वाली टर्म यहाँ से लेकर आर सी आर से लेकर एम माइनस 1 सी आर तक टर्म ऐड किए, क्योंकि एम माइनस 1 के बाद एम आएगा, वो हमारे पास है
क्योंकि हमारी जो सीरीज चलती है वो MCR से स्टार्ट होती है, तो वो हमारे पास है यहाँ पर, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, MCR से लेकर NCR तक ये ऑलरेडी थी हमारे पास, इतना हमने इसमें ऐड किया। अगर हमने ये ऐड किया तो फिर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो RCR से लेकर M-1CR तक हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया। अब आप देखिए ये जो RCR से शुरू हुई सीरीज और NCR तक गई, जो हमने ऐड किया और जो हमारे पास था, अगर इसको कंबाइन कर लें तो RCR से लेकर यहाँ से शुरू होकर और ये NCR तक, यहाँ तक ये सीरीज गई है, तो ये तो वही सीरीज हो गई, इसकी वैल्यू तो N+1CR+1 हो ही गई है। दूसरी देखिए, दूसरी सीरीज भी RCR से शुरू हुई है और गई कहां तक है, N-1 M-1CR। तो नॉर्मली जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो RCR से शुरू होकर NCR तक थी और N की जगह यहाँ पर M-1 है, तो वैल्यू होती थी N+1CR+1, अब वैल्यू होगी M-1+1CR+1, यानी कि MCR+1, तो ये वैल्यू हो जाएगी MCR+1। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि सिग्मा K फ्रॉम M to M KCR इक्वल टू N+1 CR+1 माइनस MCR+1। अगर हम R से शुरू करते हैं सिग्मा K फ्रॉम R to M KCR, तो उसकी वैल्यू हो जाती है N+1 CR+। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं, नो सर। आवाज कम आती है आप लोगों की। हमें अनीश, नो सर। ठीक है, निशद, निशद है या नहीं? यस सर। निशद नहीं है? निशद हाँ है। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। हमें अनीश आ रहा है मैसेज। अनमोल, अनमोल भी है। हमें ठीक है, करें आगे। यमन, गौरीशा, Yes, sir. संजना, यस सर। बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Selection of one or more terms. Selection of one or more terms. ठीक है, Selection from different items. इसमें डिफरेंट केसेस बनेंगे, तो पहला केस जो बन रहा है वो है सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स। एक या एक से ज्यादा आइटम को सिलेक्ट करना है, और उसमें भी फिर कैटेगरी बना देते हैं कि डिफरेंट आइटम्स में से सिलेक्ट करना है या एक जैसे आइटम्स में से सिलेक्ट करना है। अगर हमें डिफरेंट आइटम्स में से सिलेक्ट करना है वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, तो सपोज अगर हमें एक आइटम सिलेक्ट करना है इन आइटम्स में तो NC1, दो आइटम करने हैं तो NC2, तीन आइटम करने हैं तो NC3, और इसी तरीके से n आइटम सिलेक्ट करने हैं तो NCN। ठीक है, तो NC1, NC2, NC3 अप टू NCN तक। अगर इसमें NC0 भी होता तो इसकी वैल्यू 2 to the power n होती। ठीक है, अपने माइक को म्यूट पे डालो, किसी की आवाज आ रही है। ठीक है, NC0 भी होता तब इसकी वैल्यू 2 to the power n होती। तो NC0 अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, NC0 होता है 1, तो NC0 ऐड कर लेते हैं तो NC0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। NC0 ऐड किया और NCN तक गए, वो हो गया 2 to the power n, और माइनस NC0 उसकी वैल्यू हो गई 1। तो अगर n आइटम्स में से एक या एक से ज्यादा आइटम हमें सिलेक्ट करने हैं, एक करना है, दो करना है, अप टू n तक सारे कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 2 to the power n minus 1। द नंबर ऑफ वेज of selecting one or more items from a group of
n distinct item is equal to 2 to the power n minus 1। क्लियर है? देखिए एक चीज आपको रिमाइंड कराता हूं मैं, सेट थ्योरी में आपने देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं किसी सेट के वो होते हैं 2 to the power n। ठीक है, अब सबसेट्स कैसे बनते हैं? सबसेट्स बनते हैं, सबसे पहले नल सेट बनता है जिसमें हमने एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट। फिर हमने एक एलिमेंट लेके सेट बनाया, सबसेट बनाया, फिर दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, तीन एलिमेंट लेके सबसेट बनाए। ठीक है, इसी तरीके से n एलिमेंट लेके सब। तो जब हम 0 एलिमेंट लेके सबसेट बनाते हैं तो NC0 इतने सबसेट बना सकते हैं, NC0 यानी कि एक। अगर हम एक एलिमेंट लेके सबसेट बना सकते हैं तो NC1 इतने सबसेट बना सकते हैं, तो n, NC2, फिर NC3 अप टू NCn तक जाता। तो ये जो सीरीज है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, इसकी वैल्यू 2 to the power n होती है। तो दैट इज वाई वहां पर हम जब बोलते थे, तब हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था ना, बायनोमियल पढ़ा था उस वक्त, तब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोलते थे। किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n। यहाँ इस केस में क्या है कि 1 और मोर कह रहे हैं, 0 और मोर नहीं कह रहे। अगर 0 और मोर कहते तो 2 to the power n हो जाता, मतलब हम कुछ भी सिलेक्ट ना करें। तो अगर सिलेक्ट नहीं करें तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्या रही? सिलेक्ट करने से प्रॉब्लम थी, कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक सिलेक्ट करें या दो करें या n करें, तो ये है 2 to the power n माइनस। अच्छा, ये 2 to the power n कैसे आया आप इसको भी देख सकते हो। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल का, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, आप जानते हो। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 plus x whole to the power n, NC0 plus NC1x plus NC2x square and so on। ठीक है, अप टू NCn to x to the power n। इस एक्सपेंशन में अगर मैं x को 1 पुट कर लूं तो 1 plus 1 2 to the power n हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2 to the power n, और राइट साइड में NC0 ये है, NC1 x की वैल्यू 1 है तो NC1 x की वैल्यू यहाँ 1 रखें, NC2 NC3 अप टू NCn। तो ये एक सीरीज है हमारे पास, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn इक्वल टू 2। और ये जो 1 और मोर आइटम सेलेक्ट किए वो यहाँ से इतने आइटम सेलेक्ट किए, ये टर्म नहीं थी इसमें, तो ये हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से वो -1 आया। ये जो -1 आया था ये क्योंकि NC0 नहीं था हमारे पास, इसकी वजह से। क्लियर है? तो अगर n डिस्टिंक्ट आइटम्स आपके पास हैं और उनमें से 1 और मोर आइटम आपको सेलेक्ट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बिकम 2 to the power n माइनस। एक प्रॉब्लम है, ये एक सम देख लीजिए। A man has 6 friends. In how many ways he invite one or more of them to dinner? वो कितनी तरीके से इनवाइट कर सकता है? एक को करे, दो को करे, तीन को करे, चार को करे, 5 को करे, 6 को करे, कैसे भी करे, मतलब वो इनवाइट करना है। एक को भी इनवाइट कर सकता है और 6 के 6 को भी इनवाइट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बिकम 2 to the power 6 minus 1, 2 to the power 6 minus। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, चलिए ये अब देखिए, ये जो पॉइंट्स है इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास चली जाती है, अगर आप बाद में भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो लाइव क्लास है उसका एक अलग ही मतलब होता है। आप कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, और ये प्रॉब्लम आपको, ये जो थ्योरी आपकी चल रही है ये आपको नोट करते रहना चाहिए लगातार। ठीक है, नोट करते रहने से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होती है और आपको पता चलता है कि ये चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमारे कुछ पॉइंट आ रहे हैं खास, इनको जरा ध्यान करिए। ये है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम आइडेंटिकल, सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल आइटम। देखिए अभी जो हमने सिलेक्ट किया आइटम को, वो डिस्टिंक्ट आइटम थे सारे। उन डिस्टिंक्ट आइटम्स में से हमने 1 और मोर सेलेक्ट किए, एक किया या 2 किए या 3 किए। अब हम आइडेंटिकल आइटम्स में से सेलेक्ट करते हैं। देखिए डिस्टिंक्ट आइटम में और आइडेंटिकल आइटम में क्या फर्क हो जाता है? अगर हम कहते हैं कि डिस्टिंक्ट आइटम है हमारे पास n और उनमें से हमें r आइटम को सेलेक्ट करना है, तो NCR तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इफ n आइटम्स आर डिस्टिंक्ट आइटम। तो कौन से r हम सेलेक्ट करें? ठीक है, लेकिन अगर ये n आइटम्स आइडेंटिकल होते, अगर ये n आइटम्स आइडेंटिकल होते और r आइटम हमें सेलेक्ट करने होते तो एक ही तरीका होता, कोई से r ले लो, सब एक जैसे ही।
ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। अगर डिस्टिंक्ट आइटम्स में से आप आर आइटम सेलेक्ट करते हैं तो एनसीआर, और आइडेंटिकल आइटम्स में से अगर आप आर आइटम सेलेक्ट करते हैं तो केवल एक तरीका है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 यही है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल आइटम इज 1। एक तरीका है। देखिए, आप एन आइटम्स में से एक आइटम सेलेक्ट करो, एक ही तरीका है। दो सेलेक्ट करेंगे, दो ही तरीके हैं, बस एक ही तरीका है उसका। कोई भी 3 आइटम सेलेक्ट करो, वो भी एक ही तरीका है, क्योंकि आइटम सारे सेम है। अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो एक करते तो NC1, दो करते तो NC2, 3 करते तो NC3, 4 करते तो NC4। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल है तो सबका एक एक तरीका है। अब मान लीजिए हमें सेलेक्ट करने हैं 0 और मोर, एन आइडेंटिकल आइटम्स में से हमें 0 और मोर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे 0 सेलेक्ट किया यानी कि एक भी सेलेक्ट, एक ही तरीका है। नहीं सेलेक्ट किया, अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं तो एक तरीका है, 2 सेलेक्ट करते हैं तो एक तरीका है, 3 सेलेक्ट करते हैं तो एक तरीका है, 4 सेलेक्ट करते हैं तो एक तरीका है, n सेलेक्ट करते हैं तो एक तरीका है। तो अगर हमें 0 और मोर सेलेक्ट करने हैं n आइडेंटिकल आइटम्स में से, तो 0 सेलेक्ट करने का वन वे, 1 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने के एक तरीका, 3 सेलेक्ट करने का, तो 1 + 1 + 1। तो 0 से लेकर n तक जाएं तो टोटल जो आइटम सेलेक्ट करने के तरीके हैं वो n + 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, n + 1 टाइम्स, 0 से लेकर, क्योंकि n तक जाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए n + 1। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अगर हमें n आइडेंटिकल आइटम्स में से 0 और मोर आइटम सेलेक्ट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे n + 1। अगर हमें n आइडेंटिकल आइटम में 1 और मोर सेलेक्ट करने होते तो n होती वैल्यू, 1 से लेकर n तक जाते थे। 1 अगर 0 और मोर है तो 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, n + 1। तो पॉइंट नंबर 2 यही है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर आइटम्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ n आइडेंटिकल आइटम्स इज n + 1। ठीक है ना। अब ये जो रिजल्ट बने हैं 2, इन रिजल्ट से मैं बनाता हूं एक तीसरा रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the total number of selections of some or all out of P + Q + R items where P are alike of one kind, Q are alike of second kind, and R are alike of third kind is। प्रॉब्लम समझिए पहले क्या है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो P + Q + R है। ठीक है, P + Q + R की फॉर्म में क्यों बोला हमने, डायरेक्टली n क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि जो टोटल आइटम है वो P एक जैसे हैं, उसमें Q एक जैसे हैं और R एक जैसे हैं। जैसे 5 आइटम एक जैसे हैं, 7 आइटम एक जैसे हैं और 8 आइटम एक जैसे हैं, तो टोटल 20 हो गया ना। ठीक है, 5, 7 और 8। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 20, और इनमें से सम और मोर सेलेक्ट करने हैं। सम और मोर का मतलब 1 और 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, एक सेलेक्ट करें या 2 सेलेक्ट करें या 3 सेलेक्ट करें या 20 से 20 सेलेक्ट। ठीक है, अभी देखिए जरा, अगर वो जो P आइटम है, जो 5 आइटम है, आइडेंटिकल है वो 5, अगर उनमें से नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करें 0 और मोर, ना सेलेक्ट करें या सेलेक्ट करें, 0 करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6, 5 + 1। अभी बताया ना, एन आइडेंटिकल आइटम्स में से अगर नंबर ऑफ आइटम्स 0 और मोर सेलेक्ट करना है तो n + 1 वेज। तो अगर 5 आइटम्स में से सेलेक्ट करना तो 5 + 1 वेज, और अगर P आइटम में से सेलेक्ट करना तो P + 1 वेज। तो P + 1 वेज हैं P आइडेंटिकल आइटम्स में से 0 और मोर आइटम सेलेक्ट करने के तरीके। उसी तरीके से Q आइटम्स में से 0 और मोर सेलेक्ट करें Q + 1, और R आइटम्स में से 0 और मोर सेलेक्ट करें R + 1। ठीक है, अब ये टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया, तो दोबारा से री एंटर करेंगे अभी हम इसमें, और 5 मिनट का गैप लेंगे, और टाइम से रहना यहाँ पे सब। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट के लिए चले जाते हैं तो 10-10 मिनट में आते हैं वापस लोग। ओके, तो P + 1, Q + 1, R + 1, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब P में से भी सिलेक्ट कर लिया, R में से सिलेक्ट कर लिया, और Q में से भी कर लिया और R में से भी कर लिया।
लेकिन P प्लस वन जब हम सेलेक्ट किया तो उसमें जीरो और मोर है, जीरो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जीरो हो सकता है, जीरो सेलेक्ट किया हो हमने, Q प्लस वन में भी जीरो इंक्लूडेड है और R प्लस वन में भी जीरो इंक्लूडेड है। और ऐसा एक केस जरूर बनेगा जिसमें से P में से भी जीरो हुआ, Q में से भी जीरो हुआ, R में से, तो एक केस वो है कि आइटम सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ना P में से हुआ, ना Q में से हुआ, ना R में से हुआ, और हमें सेलेक्ट करना जरूर है, तो वन और मोर करना है हमें। अगर हम P और Q में से नहीं करते तो R में से करो, Q और R में से नहीं करते तो P में से करो, और P